आपको दो फिल्में याद होंगी, एक दुश्मन और दूसरी संघर्ष। इन दोनों ही मूवीज़ में जो विलन था वो बहुत ही दिखने में एक आम आदमी था, लेकिन वो पूरा साइकोपैथ था। ये जो वर्ड है साइकोपैथ, बेसिकली ये साइकोलॉजी का एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर हम इसको सोशल एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। उस इंसान के अंदर कोई भी हीनियस एक्टिविटी करने के बाद ना तो कोई पश्चाताप होता है और ना ही कोई झिझक या शर्म होती है। अब बरेली का ये एक वाकया है जहाँ पर कुलदीप नाम के एक शख्स ने पिछले 1.5 साल में लगभग 10 औरतों को जान से मार दिया, और उसका जान से मारने का तरीका उनकी साड़ी और दुपट्टे से उनका गला घोंटकर उनको ख़त्म कर देना था। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर ऐसी विकृत मानसिकता क्यों पनपती है। आखिर इसी समाज में रहता हुआ एक शख्स कैसे एक के बाद एक इंसान को मारता चला जाता है, ख़ास तौर से वो भी औरतों को अपना शिकार बनाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उसका अपने परिवार में इस कलह की वजह से उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ कैसे गई। न सिर्फ उसके पिताजी ने दूसरी शादी की, बल्कि अपनी पहली बीवी को वो मारता था और इसका असर कुलदीप की मानसिक स्थिति पर पड़ा। दूसरी तरफ कुलदीप की अपनी शादी भी सक्सेसफुल नहीं रही और अल्टीमेटली उसकी बीवी भी उसको छोड़कर चली गई। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि कई बार व्यक्ति इस लेवल के फ्रस्ट्रेशन को संभाल नहीं पाता और वो समाज से बदला लेने की फिराक में लग जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, इसी समाज में ऐसे साइकोपैथ भी हैं जिनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाहे बगाहे कई बार इनोसेंट लोग ऐसे ही सीरियल किलर्स और ऐसे ही साइकोपैथ के शिकार बन जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाज की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके पड़ोस में कुछ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जहां पर व्यक्ति अपने पारिवारिक कलह की वजह से अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा है, तो यहाँ पर इस समाज की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उस व्यक्ति को सही दिशा दे। कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जो इंसान को इस हालात तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर साइकोपैथ को सपोर्ट नहीं कर रहे हम, बल्कि हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जो स्थिति इस समाज ने ही उस व्यक्ति को दी। कुलदीप ने जो गुनाह किया है वो माफ़ करने के काबिल नहीं है। वो एक सीरियल किलर है और वो एक समाज के लिए ख़तरा भी है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हम कुलदीप जैसे सीरियल किलर को एक बार सुधरने का मौका न दें।